And welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे वो कर रहा हूँ इंडियन ओशन रीजन के रिम कंट्री भारत का एक सुदर्शन चक्र की। जिस तरह भारत ने सेशेल्स, फिर अभी इंडोनेशिया का पोर्ट सैम्बम, फिर उसके बाद मालदीव्स, लक्षद्वीप, ओमान और अंडमान निकोबार आइलैंड्स एक अभेद चक्र बना हुआ है। इससे भारत जो है उसने एक बड़ा कड़ा संदेश दिया है कि चाहे आप केप ऑफ गुड होप से आप ट्रेड करें जो कि अफ्रीका का सदर्न टिप है, या आप रेड सी के थ्रू ट्रेड करें जो कि दुनिया का एक लाइफलाइन है, सुएज कैनाल, फिर आप हॉर्मुज स्ट्रेट से करें। हॉर्मुज स्ट्रेट पे जो लड़ाई चल रही है वो दुनिया के ट्रेड में अफेक्ट एक तरीके से इसे वन वे ट्रैफिक, क्योंकि वो एक ही तरफ आता है, वो आता है सिंधु सागर की तरफ, जिसको आजकल अरेबियन सी बोलते हैं लेकिन उसका नाम है सिंधु सागर। सिंधु सागर की तरफ उसकी तरफ ही आता है, लेकिन फिर भी वो इम्पोर्टेंट स्ट्रेट है दुनिया का। 20% का ऑयल वहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। और फिर दुनिया का जो सबसे बड़ा ट्रेड रूट है वो है मलाक्का स्ट्रेट, और एक सिंगापुर के नीचे स्ट्रेट उसको खोलने की बात चल रही है। वो आई डोंट थिंक इज पॉसिबल, क्योंकि शिप का पाथ जो है 2-3 हज़ार किलोमीटर बढ़ जाता है, तो कॉस्ट इंक्रीज, तो इसलिए उसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाएगा। तो ये सारे स्ट्रेट्स पे एक देश का कब्जा है। दुनिया का 80% ट्रेड इंडियन ओशन रीजन से क्रॉस करता है, इसीलिए अमेरिकन बेस है डिएगो गार्सिया यहाँ पर, क्योंकि अमेरिका की वेल्थ जो है इसी इंडियन ओशन रीजन से जाती है। अमेरिका की वेल्थ ना साउथ अमेरिका से आती है, ना यूरोप से आती है, ना अफ्रीका से आती है, वो आती है सिर्फ एशिया से। और एशिया में केप ऑफ गुड होप, रेड सी, सुएज कैनाल, हॉर्मुज स्ट्रेट, मलाक्का स्ट्रेट, ये स्ट्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पाथ आते हैं, जो रास्ते आते हैं, पथ आते हैं, वो आते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, वो पैसिफिक की तरफ से, लेकिन वो बहुत ही लंबा क्षेत्र हो जाता है, लंबा समुद्री राउट हो जाता है, उससे 3-4 हज़ार किलोमीटर्स और ऐड हो जाते हैं शिपिंग के लिए। वो किसी के लिए भी प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि शिपिंग मार्जिन्स बहुत ही कम होते हैं, इंश्योरेंस उसके बहुत बड़े होते हैं, तो शिपिंग के हिसाब से वो वायबल राउट्स नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर सर्विस होती है इंडोनेशिया में, और अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर प्रोड्यूसिंग कंट्री बनता जा रहा है। तो यहाँ पे जो अभेद चक्र भारतीय नेवी ने सेटअप किया है, इससे अमेरिका को बहुत बड़ी चिंता है कि भारत अगर किसी युद्ध की अवस्था में आएगा तो अमेरिका ठप हो जाएगा, पूरा अमेरिका। आप सोचिए कि सुएज कैनाल को भारत ने बंद कर दिया, क्योंकि भारत की सहायता करने के लिए सब लोग आ जाएंगे। और भारतीय नेवी की क्षमता ऐसी है कि कोई अभेद्य है, वो अभेद्य। आप सोचिए लक्षद्वीप पे भारत का स्ट्रेटेजिक एसेट्स हो, मैं बताऊंगा नहीं है कि नहीं, पता नहीं मुझे भी, स्ट्रेटेजिक एसेट्स हो। अंडमान में भारत के स्ट्रेटेजिक एसेट्स हो, और भारत की लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स तो पूरे विश्व में आपको मालूम है कहीं भी पहुंच सकती है आज के समय में। प्लस भारत की पनडुब्बियां, न्यूक्लियर सबमरीन्स कहीं भी पहुंच सकती हैं, दे आर ऑलवेज रेडी टू फायर। और भारत की जो मैन पावर है, सैन्य मैन पावर, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। 500 मिलियन यूथ है, 50 करोड़ यूथ है। तो 50 करोड़ यूथ जहाँ पे हों तो उसकी सेना को मैन पावर की कभी कमी नहीं होती। 50 करोड़ यूथ अगर यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को कंबाइन कर दिया जाए तब भी नहीं है, क्योंकि वो एजिंग पॉपुलेशन है। और उनका खान पीना ऐसा है कि वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो सकती, पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे जा चुकी है, तो मतलब पॉपुलेशन घट रही है। भारत की पॉपुलेशन कंट्रोल में हुई है, विच इज़ वेरी बैड फॉर भारत, उसके बारे में बार बार बोल चुका हूँ। तो जो भारत ने ये जो सुदर्शन चक्र बनाया है एक्सपेंडेड रीच का, उसके इम्पैक्ट्स देखिए। सेशल से 1.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सर्व होता है। उसकी पॉपुलेशन चाहे 1 लाख की हो, लेकिन जो उसका इकोनॉमिक राइट्स है वो 1.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का है, बहुत ही बड़ा एरिया है। तो सेशल्स में भारतीय नेवल प्रेजेंस इज ए ह्यूज एडवांटेज, मोर देन इवन डिएगो गार्सिया। डिएगो गार्सिया इज ए ब्रिटिश कॉलोनी, उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नहीं होता, वो एक जस्ट बेस है। वो भी चागोस को इलीगली एक्सपंज करके किया गया है,
चागोस लोगों को वापस वहाँ बसाना चाहिए, ह्यूमन राइट्स इशू है, और उस बेस को या तो मॉरिशस कंट्रोल करे या भारत कंट्रोल करे। लंका के अनुसार भारत का कंट्रोल ज़्यादा आता है क्योंकि वहीं पर त्रिकूट पहाड़ भी हैं, और तो बट भारत का बेस उसके पीछे है सेशल्स में। फिर भारत का बेस है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप जो है मालदीव्स के नीचे है, मालदीव्स के साथ भी भारत के टाइप्स हैं, भारत के लिसनिंग पोस्ट हैं मालदीव्स के अंदर और लक्षद्वीप। तो भारत इज कंट्रोलिंग द एशियन ट्रेड बाय एनी चांस, बाय एनी वे। श्रीलंका और ये सब जो टेरिटरीज हैं, अमेरिका चाहता है वहाँ पे बेस बने, और सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश में अमेरिका बेस चाहता है, लेकिन उसके पीछे अंडमान निकोबार है, भारत का लैंड बाउंड्रीज है। तो ये सारे वेरी स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं जिससे अमेरिका को चिंता होती है कि जिस दिन भारत का साथ कोई कलेश होता है या कोई युद्ध होता है, दैट टाइम दीज थिंग्स विल बी डन। अभी जैसे अमेरिका जो है भारत को प्रेशराइज कर रहा है गैंग वॉर्स पे, जो कि गैंग के पंजाब पुलिस और सब के चक्कर में जो हो रहे हैं, दैट इज़ अ इंटरनल मैटर ऑफ पंजाब एंड इंडियन गवर्नमेंट। मुझे नहीं लगता इंडियन गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा कोई इंटरफियर करेगी, और इंडियन सिटीजन है, इंडिया से बाहर गए नहीं, तो इट इज़ एज पर इंडियन जुरिस्डिक्शन। तो एक्स्ट्राडिशन की तो बात ही नहीं आती कहीं पर, वो तो छोटी बात होगी। बट अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता यही है कि इंडियन ओशन रीजन से जो पूरी यूरोप और अमेरिका की वेल्थ आती है, उसको 80% वेल्थ को भारत कंट्रोल करता है, और कोई भी युद्ध होगा तो ये दिस एरिया इज गॉन। तो अमेरिका चाहता है कि भारत में कमज़ोर सरकारें रहें। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है फ्यूचर में भी, बिकॉज इंडिया का जो अपोजिशन है ऑलरेडी उसने पत्ते खोल दिए हैं कि दे आर मोर अलाइन टू द वेस्ट देन टू इंडिया। तो इंडिया के लोग तो उसको इलेक्ट करेंगे नहीं। तो नेवल जो शक्ति होती है, मिलिट्री शक्ति होती है, वो डिक्टेट करती है आपके डिप्लोमेटिक स्टैंड्स को, और नेवल शक्ति से ही आपका इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बनती है। सपोज करिए भारत के यूथ का मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट ट्रेडिंग और इसमें लग जाता है ऑन द कोस्टल एरिया, सी ट्रेड में। वैसे भी आपको मालूम है मर्चेंट नेवी में इंडिया का सबसे बड़ा योगदान है पूरी दुनिया में। तो इंडिया विल लिटरली कंट्रोल द ओशन। अगर भारत के सबसे ज़्यादा कमर्शियल शिप्स हों, दुनिया भर के हर लोग आके भारत से हायर करें कमर्शियल शिप्स को, तो यही भारतीय सरकार बढ़ा रही है, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग, और साथ में कनेक्टिविटी टू पोर्ट्स, और फिर साथ में एम्प्लॉयबल अपॉर्चुनिटीज़। बहुत सारे पोर्ट्स हों, लाखों करोड़ों लोग वहाँ पे एम्प्लॉय हो सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, और वही भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी होगी फ्यूचर में। लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में अभी भी इंश्योरेंस कंपनीज यूके की यूज़ होती हैं। भारत ने अभी पहली बार सॉवरेन फंड बनाया, धीरे धीरे वो इंक्रीज़ होगा, अभी उसमें एलोकेशन ज़्यादा बढ़ाई जाएंगी इंश्योरेंस के लिए, एंड देन इट विल टू इंक्रीज। उसको जैसे प्राइवेटाइज किया जाता है, यू विल सी ए फ्लड ऑफ इंडियन कंपनीज डूइंग द इंश्योरेंस ऑफ शिप्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टोडियन बैंकिंग में इधर जगह भारत कैन एक्सपैंड ए बिग टाइम। फिर आता है आपका मलाक्का स्ट्रेट पे। मलाक्का स्ट्रेट पे आपको मालूम ही है सेबांग पोर्ट जो है इंडोनेशिया का, इट इज़ ऑन द सदर्न साइड, और भारत का अंडमान निकोबार इज़ ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न साइड, वो साउथ ईस्टर्न साइड। तो दोनों पोर्ट्स के बीच में इस डबली सिक्योर ऑन बोथ साइड्स, और कोई भी उसको इंटरफेयर नहीं कर। इसलिए कि अभेद्य कवच, कितने शिप्स आप लाओगे उधर, नॉट पॉसिबल। तो एक तरीके से राउट इज़ टोटली कुक्ड बाय भारतीय फोर्सेस, उधर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है, नॉट इवन अमेरिकन शिप्स। और दिस इज द एरिया वेयर चाइनीज आर मोर स्ट्रेंथ, क्योंकि चाइनीज का 80% वहाँ से आता है। तो अमेरिका और चाइना का 80% वेल्थ इंडियन ओशन के थ्रू जाता है, और इंडियन ओशन पे कोई भी देश कंट्रोल नहीं करता। इसलिए अमेरिका बोल रहा था कि इसका शेयर डिवीजन होना चाहिए, अकेले इंडिया नहीं कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अमेरिकन वेल्थ कम्स फ्रॉम देयर, नॉट फ्रॉम साउथ अमेरिका। वो वेनेजुएला में तेल का सप्लायर बनना चाहते हैं कि तेल उनकी तरफ से लिया जाएगा, बट इट्स नॉट पॉसिबल। उन्होंने इसीलिए रशिया की रिफाइनरीज को बर्बाद किया, यूक्रेन के थ्रू रशियन रिफाइनरीज को बर्बाद किया, यूक्रेन के थ्रू उन्होंने जर्मन गैस पाइपलाइन, नॉर्थ गैस पाइपलाइन तोड़ी, बिकॉज दे डिडंट वांट रशिया टू सप्लाई गैस टू एनीवन। लेकिन इस राउट से, इंडियन ओशन राउट में, जो भारत का जो सैन्य शक्ति है अब बढ़ती जा रही है। मतलब आज के समय में इंडियन नेवी इज द ब्लू वाटर नेवी। इट कैन ऑपरेट इन यूएसए, इट कैन ऑपरेट इन अटलांटिक, इट कैन ऑपरेट इन मेनी प्लेसेस। और जिस तरह लैंडिंग शिप्स के ऊपर जब काम चल रहा है, लैंडिंग हेलीकॉप्टर गनशिप्स के ऊपर काम चल रहा है, इट विल बी माइंड ब्लोइंग। 3 फैक्टर्स हैं। नंबर 1, इंडिया का फिजिकल रीच। नंबर 2, इंडिया का सैटेलाइट रीच। थर्ड, इंडिया का इकोनॉमिक
strength, insurance companies, these are the three biggest strength of India today, जो कि इस एरिया में नेवल सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। देखिए समुद्र बहुत बड़ा होता है और समुद्र में एसेट्स को ढूंढना इज इम्पॉसिबल। उसके लिए आपको मल्टीपल वेक्टर्स चाहिए जिसके थ्रू आप समुद्र में सर्च कर सकते हो। तो भारत के पास तीनों वेक्टर्स हैं, मल्टीपल पॉइंट्स हैं, जैसे सेशल्स हो गया, लक्षद्वीप हो गया, मालदीव्स हो गया, ओमान हो गया, फिर आपका अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, फिर आपका इंडोनेशिया के पोर्ट्स हो गए। तो यू हैव 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हो गए, प्लस उसके ऊपर मल्टीपल नेविक सैटेलाइट्स, नेविगेशन सैटेलाइट्स। इट बिकम्स ए 6 to 7 पॉइंट वेक्टर्स जिस पे भारतीय नेवी काम कर सकती है और करती भी होगी। प्लस इंडिविजुअल शिप्स विच आर एट सेल्फ इज एक पावर सेंटर। एक शिप का जो एरिया होता है वो 100 से 200 किलोमीटर की दूर पे जितनी दूर तक उसकी मिसाइल मार कर सकती है तब तक उतना दूर होता है, या फिर उसके जितने रडार जितने रीच आउट कर सकते हैं। तो 400 किलोमीटर रेडियस इज ए ह्यूज एरिया इन द ओशन। ओके, इस तरह भारतीय शिप्स अब जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू भी दे आर कनेक्टिंग, प्लस यूनिकॉर्न जापान का भी वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो 360 डिग्री व्यूज आ जाए, अभी भी हैं बट विल मेक इट इवन मोर रेजोल्यूट। तो ये सब जो सिस्टम्स हैं दे मल्टीप्लाई इंडियन नेवी एफर्ट्स, प्लस लॉन्ग रेंज प्लेन्स लाइक पोसाइडन हो गया, फिर लॉन्ग रेंज हेलीकॉप्टर्स MH-60R रोमियो जो कि 300 किलोमीटर दूर तक जा सकता है, 600 किलोमीटर के रेडियस में ऑपरेट कर सकता है विद इन 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, 2 आवर्स, तो इस तरह के। सो दिस इज द रीच। Plus merchant navy ships, because every Indian flight carrier, वो एक itself is a naval, can be used in navy systems in the case of war. और बराजेस जो भारत बना रहा है, बहुत सारे बराजेस बना रहा है, they can be the floating docks for missiles, वो कहाँ होंगे किसी को पता नहीं है। प्लस पनडुब्बियाँ। So India has a multimodal institution for this region, और उसका कोई बराबरी नहीं कर सकता। देयर इज नो, मतलब कि जिस ब्रह्मोस ही भारत के 900 किलोमीटर पे मारती है। सो थिंग्स हैव बिकम चेंज्ड, प्लस हाइपरसोनिक मिसाइल्स, प्लस अंडर सी प्लेटफॉर्म्स, और किस एरिया को माइन करके रखा होगा, किसी को नहीं किया होगा। अभी तक तो इंडिया ने माइन नहीं किया है, बट आई थिंक देयर मस्ट बी सम एरियाज, तो उन्होंने किया ही होगा कुछ एरियाज पे। बट इस तरह हम लोग एक्सेस गाइडेंस कर सकते हैं कि इतने एरिया से निकल सकते हैं। कोई भारत की सरकार चेंज होती है और भारत के वो थ्रेट परसेप्शन बनता है, एनीथिंग कैन बी डन एट दैट टाइम। सो इट्स ए बड़ी चिंता का विषय है अमेरिका को। दिस इज द मेन वरी, बाकी कुछ छोड़ दीजिए, दिस इज द मेन वरी। क्योंकि इंडियन ओशन, बाकी बातचीत जो होती है उसमें तो आपको मालूम है कि उसका आउटकम तो पहले से बातचीत का कोई वैल्यू नहीं होता अमेरिकन के लिए। अगर वो एग्रीमेंट भी लिख देंगे तो उसका पालन नहीं करेंगे। आपने F404 इंजन का देखा, 414 का देखा, उन्होंने एग्रीमेंट से लिख दिए, पैसा भी ले लिया, बट दे डिड नॉट ओबे द। वो तो अब जाके प्रेशर इतना पड़ा है कि भारत अपने खुद के इंजन लॉन्च कर रहा है एंड दे आर इग्नोरिंग अमेरिकन एवरीथिंग, तो अब जाके थोड़ा प्रेशर पड़ा है। सो बट स्टिल इट्स वेरी स्लो एंड आई डोंट थिंक सो कि उनका कोई वैल्यू है, किसी के लिए कुछ भी वैल्यू है। सो ये सबसे बड़ी चिंता है। इंडियन ओशन रीजन इज द मेन वरी फॉर अमेरिका अगेंस्ट इंडिया। इसे चाहते हैं पाकिस्तान बढ़े, पाकिस्तान की औकात नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट इवन कंसिडर्ड अ थ्रेट बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। समझे? तो वो यूट्यूब पे, एक्स पे बकवास कर सकते हैं और कुछ उनका वैल्यू नहीं है। अब तो खुद ही एक्सेप्ट करने लगे कि हम हिंदू बनते जा रहे हैं। सो दिस इज व्हाट अमेरिका इज रियली वरीड अबाउट विद इंडिया, इंडियन ओशन रीजन। जो हमारे जो स्टैंड अलोन प्लेटफॉर्म्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री बाहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फ्यूचर ऑफ इंडिया। जो प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, इंडोनेशिया में जा रहे हैं और जगह जगह जा रहे हैं, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर भारत देन एनीथिंग एल्स। क्योंकि ये भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पे फ्रेंडशिप एक्सप्लोर की जाए वहाँ करनी चाहिए। अमेरिका के साथ भी भारत चाहता है शांति हो, लेकिन जो अमेरिका का चर्च एनवायरनमेंट है, इवेंजेलिकल सिस्टम्स हैं, जो अमेरिका का पहला एक्सपोर्ट है रिलीजन का। अमेरिका इज नॉट ए सेक्युलर कंट्री, अमेरिका इज ए कॉलोनियल कंट्री, कॉलोनियल पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल, इसका नाम होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल कॉलोनियल रिपब्लिक। क्योंकि नेटिव अमेरिकन को तो एग्रीमेंट्स दे डिडंट फॉलो, तो आज़ादी किसने ली?
सेटलर्स ने अगेंस्ट द किंग ऑफ इंग्लैंड, तो एक कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है। सो इट्स ए तो भारत के लिए तो कभी ब्रिटिश नेवर इन फेवर ऑफ इंडिया, ब्रिटिश ऑलवेज हेटेड इंडिया, ब्रिटिश विल ऑलवेज हेट इंडिया। ये मोनार्क की पॉलिसी है, अमेरिका की पॉलिसी मोनार्क की पॉलिसी है। इजराइल को भी दे विल नेवर लेट इजराइल लिव इन पीस एंड दे आर डूइंग स्टिल। अमेरिका इज द बिगेस्ट फ्रेंड ऑफ इजराइल एंड द बिगेस्ट एनिमी ऑफ इजराइल आल्सो। तो इसलिए भारत को पता है इनके साथ क्या रिश्ता रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हाइप करिएगा, और हमारे मेंबर्स ओनली वीडियोस जरूर देखिएगा। वो प्योर शास्त्र कंटेंट होता है, उसको सुन के आपको बड़ा आनंद आएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।